बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आटे में सिर्फ कौन सी ऐसी दो चीज़ें ऐड करने से आपकी रोटी नरम और फूली हुई बनेगी और आपका आटा महीनों भी फ्रिज में पड़ा रहेगा तो कभी भी खमीरा नहीं होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने ज़रूरत के मुताबिक आटा ले लेना है, जितना हमने गूंदना है हमें चाहिए, और उसमें हम अपने टेस्ट के मुताबिक हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे। नमक आपने लाजमी ऐड करना है। और दूसरी चीज़ हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि आधा कप मैंने तेल लिया है, जो घर में खाने पकाने वाला तेल होता है, ऑयल होता है। अगर आपके पास घी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो आधा कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये दो चीज़ें आपने लाजमी आटा गूंदते वक्त इसमें ऐड करनी है। और अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अभी हमने जो आटे में हमने नमक और तेल ऐड किया है उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसमें पानी ऐड करना है और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और आटे को इकट्ठा करते जाना है। एकदम से हमने इसमें सारा पानी ऐड नहीं कर देना। जो नए नए आटा गूंदना सीख रहे हैं उनके लिए ये ख़ास टिप्स है। तो आपने थोड़ा थोड़ा हाथों में पानी डालना है और आटे को समेटते जाना है। इसी तरह आप रात घुमाते जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और आटे को इकट्ठा करते जाएं। बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं कि वो इतनी मसरूफ़ होती हैं कि जल्दबाज़ी में आटा गूंद के ऐसे ही रख देती हैं, जिससे उनकी रोटी बिल्कुल भी नरम और फूली हुई नहीं बनती। बहुत ही सख्त अकड़ी हुई कड़क सी रोटी बनती है, जिससे उनके घर वाले शिकायत करते नज़र आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की जो रोटी है वो नरम और फूली हुई बने, मज़ेदार बने, तो आप ये सारे स्टेप ज़रूर फॉलो करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने आटे को इकट्ठा करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और आटे को इकट्ठा करते जाना है। साथ साथ हमने परात पर भी जो आटा लगा है वो जमने नहीं देना। बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं कि परात को इतना इतना आटा लगा रहने देती हैं। ये रिज़्क़ की बेहुरमती होती है। तो आप देखें कि आटा हमारा सारा सिमट चुका है, इकट्ठा हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत आटा रह गया है अब हमने हल्के हल्के पानी के छींटे लगा के उनको भी इकट्ठा कर लेना है। और आटा अच्छी तरह से जब इकट्ठा हो जाए तो हम इसको मुक्कियाँ देना शुरू कर देंगे। तो 1 से 2 मिनट तक हम इसको मुक्कियाँ देंगे और इसके बाद हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। रेस्ट पे छोड़ने से क्या होता है कि आटा आपका ठहर जाता है और बहुत ही अच्छा गूंद के रेडी होता है। अगर आप आटे को 5 मिनट का रेस्ट नहीं देते तो आटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गूंदा जाता। अगर आटा अच्छा गूंदा नहीं जाएगा तो आपकी रोटी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अब मैं आटे को 5 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। इस दौरान किचन का कोई दूसरा आप काम कर लें। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आपके घर में रिज़्क़ की तंगी है तो आप आटा गूंदने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोएं, सर पे दुपट्टा रखें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 3 बार सूरत कौसर पढ़ के आटा गूंदना शुरू करें। आपका घर रिज़्क़ से भर जाएगा। आपके घर से रिज़्क़ की तंगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप देखें 5 मिनट गुजरने के बाद अब मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मुक्कियाँ दूंगी। और इसको मुक्कियाँ देने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त आटा गूंद के रेडी हो जाएगा और आपकी रोटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त नरम और फूली हुई बनेगी। और एक टिप्स आपके साथ और शेयर करूंगी कि बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं कि आटा गूंदने के फ़ौरन बाद ही रोटी बनाना शुरू कर देती हैं, पर आपने ऐसा नहीं करना। आटा गूंदने के तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट बाद रोटी बनाना शुरू करनी है, ताकि जो हमने नरम मुलायम आटा गूंद के रखा है वो अच्छी तरह से ठहर जाए। तो ये देखिए, साथ ही साथ हमने परात भी साफ़ करनी है और रिज़्क़ बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना। और अब मैं इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए और मुक्कियाँ दूंगी ताकि ये बिल्कुल नरम और मुलायम बन जाए और अच्छा सा मज़ेदार सा आटा गूंद के रेडी हो जाए। अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगी तो मैं कहती हूँ कि आपकी रोटी खुद ब खुद गोल बनना शुरू हो जाएगी, नरम और फूली हुई बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें कि आटा किस तरह मक्खन की तरह नरम मुलायम हो चुका है।
तो ये तकरीबन आटा हमारा रेडी है और अब मैं इसको गूंद के एक साइड पे रख दूंगी। अब वो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका आटा लंबे अरसे तक रहेगा, कभी भी खमीरा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें कि आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे कि अपने हाथों को अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे और इसके फ्रंट पे भी अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे और एक बार ऑयल वाले हाथों से इसको फिर से मुक्कियाँ देंगे ताकि इसको ऑयल ऊपरी साइड पे अच्छी तरह से लग जाए। ऑयल लगने से क्या होगा कि आपके आटे में बैक्टीरिया शामिल नहीं हो सकेंगे, जिससे आपके आटे को खमीरा होने का ख़तरा हो। आपका आटा बैक्टीरिया से महफूज रहेगा। तेल की एक लेयर बन जाती है जिससे आपके आटे में जरासीम ऐड नहीं हो सकते। तो आपका आटा अब 1 माह भी फ्रिज में पड़ा रहेगा तो ये कभी भी खमीरा नहीं होगा और इसके ऊपर छिक्कर भी नहीं आएगा। अब आप इसको कवर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप किसी भी बाउल में इसको निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने स्टील का एक बाउल लिया है और उसमें मैंने ये आटा निकाल लिया है और अच्छी तरह से इसको ऑयली कर लिया है। ऑयली आपने लाजमी करना है और इसके बाद इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी। तो इस तरह से आपका नरम मुलायम आटा रेडी है। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।